हेलो बच्चों, आपको हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। हम आज अपने इस मिशन हिंदी इंग्लिश बाय आशीष सर के तरफ से लाए हैं कक्षा 10 के छात्र और छात्राओं के लिए पद जो सूरदास जी के द्वारा रचित है। आइए दोस्तों, हम आपको आसान से आसान तरीका से इसको व्याख्या करना, संदर्भ और प्रसंग करना सिखाते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो पर अर्थात हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पद का हम संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ दोस्तों लिखा जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं, या ऐसा भी संदर्भ कह सकते हैं दोस्तों, यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। तो चलिए दोस्तों, कह रहे हैं पद में पहला हमारा स्टैंजा पढ़ा जाए, उसका व्याख्या किया जाए ताकि 2023 के सेशन में आए हुए जो भी प्रश्न आएगा आप आसान से आसान तरीके से सीखे रहेंगे तो आपको व्याख्या करने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराए और जाके कृपा पंगु गिर लंघे अंधे कौ सब कुछ दर्शाए। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराए और सूरदास स्वामी करुणामय बार बार विनती ते ही पाए। तो दोस्तों आइए आसान से आसान तरीकों से सीखते हैं। कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरि राय। चरण माने होता है चरण अर्थात पैर, कमल माने कमल रूपी चरण की, बंदो माने वंदना करते हैं, हरि राय माने हे भगवान श्री कृष्ण। अर्थात कवि कहता है कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के, हरि माने होता है श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि जाकी कृपा, जिनकी कृपा होने से, पंगु माने लंगड़ा, गिरी माने पर्वत, लंघे माने चढ़ जाता है। अर्थात श्री कृष्ण की वंदना, कमल रूपी चरणों का वंदना करते हुए श्री कृष्ण कहते, सूरदास जी कहते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिर लंघे और अंधे को सब कुछ दर्शाई। आई, इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। अरे इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी कहाँ, गिर लंघे, पर्वत को भी लांघ जाता है, पर्वत को भी चढ़ जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाए, और जो अंधा व्यक्ति होता है उसको भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, जो बहरे व्यक्ति होते हैं वो भी सुनने लगते हैं, और गूंगे पुनः बोले, और जो गूंगे व्यक्ति होते हैं पुनः बोलने लगते हैं। और रंक माने होता है दोस्तों भिखारी, रंक चले सिर छत्र धराई, और जो दरिद्र व्यक्ति होता है अर्थात जो भिखारी व्यक्ति होता है वह भी, छत्र माने होता है राजा की भांति, सिर माने सिर पर, धराए माने मुकुट की धारण करके चलने लगता है। और सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बिंदी तो ही पाए। सूरदास जी कहते हैं कि हे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की बार बार मैं क्या करूं, वंदना करूं। सूरदास का स्वामी करुणामय, करुणामय माने करुणा के सागर। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा के सागर, बार बार माने बार बार, बंदो ते ही पाई, तुम्हारे इस कमल रूपी चरणों की वंदना करूं, तुम्हारे इस कमल रूपी चरणों की वंदना करूं। तो ये था दोस्तों पहला, आपको शायद आया होगा, आप देखिए फिर से देख लीजिए। कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुन बोले रंग चले सिर छत्र धराए, और सूरदास स्वामी करुणामय बार बार विनती तहु पाई। कि चरण कमल बंदो हरिराई, कि हे हरि कृष्ण, हे श्री कृष्ण, आपके इस कमल रूपी चरण का हम वंदना करते हैं। अरे जाकी कृपा, जिनकी कृपा होने से पंगु गिरि लंघे, लंगड़ा भी पर्वत को चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। गूंग पुन बोले, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराए, और जो
रंक माने होता है भिखारी होता है, वह भी अपने सिर पे क्या होता है, राजा के मुकुट को धारण करके चलने लगता है। और सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तहि पाई। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा सागर, मैं इसे कमल रूपी चरणों की, हे हरि श्री कृष्ण, मैं इसे कमल रूपी चरणों की वंदना को बार बार करता हूं। आगे देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। और परम स्वाद सब ही सो निरंतर अमित तोष उपजावे। और मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। और रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंबित धावे। और सब विध अगम विचार तात सूर सगुन पद गावे। तो सूरदास जी कहते हैं दोस्तों कि अविगति गति कछु कहत न आवे, कि सूरदास जी कहते हैं कि हे निर्गुण ब्रह्मा का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। भाई अविगति कछु कहत न आवे, इनके गति के बारे में, इनके स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अरे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। भाई जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है और रस क्या करता है, अंतर्गत ही भावे, अंदर ही अंदर प्राप्त करता है। कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। भाई जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठा फल का स्वाद क्या होता है, अंदर ही होता है। भाई जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कहकर नहीं प्रकट कर सकता ना, वह क्या करता है, मन ही मन में उसका आनंद का अनुभव करता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है। और परम स्वाद सबहु सो निरंतर अमित तोष उपजावे। तो ठीक वैसे ही हमारे गुरु के परम स्वाद, ठीक वैसे ही स्वाद सब ही सो निरंतर सभी व्यक्ति क्या करते हैं, अमित तोष उपजाते हैं। और मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। भाई कि मन वाणी को अगम अगोचर, ये मन और वाणी से अगम अगोचर हैं, इंद्रियों से परे हैं। सो जाने, जो जानेगा, जो पावे वही पाएगा। रूप रेख गुण जात जुगुत बिन निरालंबित धावे। और सब विधि अगम विचार रही तात शूर सगुन पद गावे। भाई क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा सभी प्रकार से क्या है, सभी प्रकार से पहुंच के बाहर है। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद गाना अधिक उचित समझा है। तो ये कह रहे हैं कि रूप रेख गुण जात जुगुत बिन निरालंबित दां। भैया ना रूप है, ना रेख है, ना गुण है, न जातो है, न संसार में बिना, भाई बिना निरालंब माने आसरा, बिना आसरा का कित धावे, कहाँ धावे भाई, कहाँ पकड़े इन्हें। और सब विध अगम अविचार रही। सब विध से क्या होता है, अगम माने होता है सभी विध से क्या होते हैं, विचार जाते हैं। माने एक इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने ताते माने तुम्हारे ही सूर सगुन पद गावे, तुम्हारे ही पद के, तुम्हारे ही कमल रूपी चरणों को क्या करेंगे, वंदना करेंगे। तो ये था दोस्तों आपको दूसरा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। किलकत कान गुटुरुअन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत। अब कबहू निरखी हरि आप छाह को, कर सौ पकड़न चाहत। किलकत हंसत राजत द्यों दतिया, पुन पुन तिह अवगाहत। कनक भूमि पद करपग छाया, यह उपमा किराजती। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजती। बाल दशा सुख निरख जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरलय ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावती। तो दोस्तों अगर इसका प्रसंग लिखना होगा तो इस पद में कवि ने मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। तो सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान गुटुरुअन आवत। भाई श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं
किस किलकत माने होता है किलकते हुए खेलते हुए, कान्हा माने जब कान्हा, घुटनों माने होता है घुटनों के बल आवत माने आते हैं, अर्थात बालक कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। और मणिमय कनक नंद के आंगन, भाई मणियों से जटित है ना, कौन, नंद बाबा का आंगन। तो भाई मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। तो भाई मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। तो राजा नंद का आंगन क्या है, मणिमय माने होता है मणियों के समान, सोना माने होता है सोने का बना है और मणियों से जटित है। तो उस आंगन में क्या करते हैं, बिंब माने होता है परछाई या प्रतिबिंब, पकड़िबे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ते हैं। ठीक भाई, उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए क्या करते हैं, दौड़ते हैं। अब कबहू निरख हरि आप चाह को, करिसो पकड़न चाहत। तो कबहू माने कभी कभी, तो निरख माने रखते हैं, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, आप छाव माने अपने छाव को। कभी तो भगवान श्री कृष्ण अपने छाव को ही क्या करते हैं, निरखते हैं। और जब छाव को निरखते हैं तो करि माने हाथ, सौ माने से, पकड़न माने पकड़ना, चाहत माने चाहते हैं, तो उस परछाई को अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकत हसत राजत देवदत्तियां, पुनि पुनि तीह अव गाहत। कि किलकत माने जब किलकते हैं, जब खेलते हैं, तो हसत माने हंसते हुए, तो राजत माने सुशोभित तो होता है कौन, द्यू दतिया माने दोनों दतिया। और पुनि पुनि, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। तो पुनि पुनि माने होता है तो उन दांतों को, प्रतिबिंब को भी वे क्या करते हैं, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, पकड़ना चाहते हैं, पकड़ने का प्रयास करते हैं। भाई किलकत हंसत राजत द्युदतिया, जब किलकते हुए हंसते हुए आते हैं तो राजत माने सुशोभित होता है, द्युदतिया माने दो दो दांत। और पुनि पुनि तिहि अवगाहत, तो उस दोनों दतिया को जब खेलते हुए आते हैं तो पकड़ने के लिए क्या करते हैं, दौड़ते हैं। कनक भूमि पद करपग छाया, यह उपमा एक राजत। कनक भूमि पद करपग छाया, यह उपमा एक राजत। और करि करि प्रतिपद प्रतिपन्न वसुधा, कमल बैठकी साजत। तो कनक करिकर माने होता है करिकर, कनक भूमि पद कर पग छाया। ठीक है, तो कहते हैं दोस्तों कि श्री कृष्ण कनक भूमि, जो सोने के, जो मड़ियों के समान वह धरती है, उस पे पद माने पैरों, कर माने के, पग माने छाया, पद माने कनक भूमि पद कर पग छाया, यह उपमा का राजत। तो जो कनक भूमि है, जो स्वर्ग के समान भूमि है, उस पर पैर के, कर माने हाथों के, पग माने पैरों की, छाया माने पड़ने से, यह उपमा मानी एक उपमा बना देती है, उपमा एक राजत या एक उपमा बनाती है। करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत। करिकर प्रतिमद करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत। एक बार दोस्तों देखो, यहां देखिए, कनक भूमि पद कर पग छाया, माने उनके हाथों पैरों की छाया उस सोने की फर्श, कनक भूमि माने होता है सोने की भूमि पर पड़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपमा एक राजत, मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए क्या है, पृथ्वी में कमल का आसन सजा दिया है, बैठने के लिए पृथ्वी का कमल आसन सजा दिया। करिकर प्रतिपद प्रतिमन वशदा, तो उनके हाथ पैर के परछाई पड़ने से ऐसा लगता है कि कमल बैठकी साजत, माने कमल जैसे का आसन बिछा दिया है। और बाल दशा सुख निरख जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। भाई श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर, बाल दशा माने बाल लीलाओं को देखकर, सुख निरख जशोदा, यशोदा मैया क्या करती हैं, निरखती हैं, देखती हैं। तो पुनि पुनि नंद बुलावत, तो बाबा नंद को भी क्या करती हैं, बार बार वहां बुलाती हैं। और अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावा। तो इसके बाद माता यशोदा क्या करती है, सूरदास के प्रभु बालक कृष्ण को अचरा तरले ढाक, अपने आंचल से ढककर सूर्य के प्रभु को, भगवान श्री कृष्ण को क्या करती हैं, दूध को पिलाती हैं। ये था दोस्तों आपका दूसरा। अब चलते हैं दोस्तों तीसरा देखते हैं। और
तो तीसरा है दोस्तों कि मैं अपनी सब गाय चरायों प्रात होत बाल के संग जई हूँ तेरे कहे न रही हूँ। अरे ग्वाल बाल गायन के भीतर नईको डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ मैं घर बैठो रहे हूँ, अरे शूर श्याम तू सोई रहो अब प्रात जान मैं दई हूँ। इसका प्रसंग है दोस्तों कि इस पद में बालक श्री कृष्ण की माता यशोदा से किए जा रहे स्वाभाविक बाल हट का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए मान्य करता है, हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गैया चराई हूं, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। अरे प्रात होत बल के संग जइयो तेरे कहे न रहियो। माने प्रातः होते ही मैं अपने बल माने बलराम, बड़े भैया बलराम के साथ गाय चराने चला जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूं और तुम्हारे रोकने पर भी ना रुकूंगा। अरे ग्वाल बाल गायन के भीतर नईखों डर नहीं लागत। अरे मुझे ग्वाल बाल गायन के भीतर माने मुझे ग्वाल बालाओं और गायों के बीच में रहते हुए जरा सा भी भय नहीं लगता, जरा सा भी डर नहीं लगता। नहीं को डर नहीं लागत, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। आवाज न सो नंद दुहाई रहन रहोगे जागत। तो कह रहे हैं कि आज न सो नंद दुहाई, नंद दुहाई माने नंद बाबा का छोरा श्री कृष्ण लाल कन्हैया नहीं सोवेगा। रैन माने रात, रहोगे जागत, में रात क्या करूंगा, जागता रहूंगा, रात भर जागूंगा। और ग्वाल सब गाय चरावें, और ग्वाल सब गाय चराए मैं घर बैठो रही हूं। अरे सारे ग्वाल बालाओं गाय चराएंगे और मैं घर बैठे रहूंगा? नहीं माँ नहीं, हम नहीं घर बैठेंगे। शूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दुई हूं। तो सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की बात सुनकर माता यशोदा उनसे कहती है कि मेरे लाल, अब तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। सूर श्याम तुम सोए रहो, हे सूरदास के भगवान श्री कृष्ण अब तुम सो जाओ, अब प्रात जान में दी हूं, प्रातः काल में तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य जाने दूंगी। तो ये था दोस्तों आपका अगला। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आपको अगला देखते हैं क्या आता है। अगला है दोस्तों कि मैया हौन चरई हो गाइया, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाए पिराए, और जौन पत्याह पूछ बलदाहूं अपनी सौ दिवाए। और यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए, और मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, शूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही तिगाए। तो इसमें प्रसंग है दोस्तों कि इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल बालाओं की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि वे अब गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे। मैया हौन चरई हो गईया, स्वभाव के अनुरूप श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। हे मैया माता, हे माता हौन चरई हो गईया, हम गाय को चराने अब नहीं जाऊंगा। अरे सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो मेरे पाए पिराए। भाई सभी ग्वाल मुझसे ही क्या करते हैं, अपने गाय को घेरने के लिए कहते हैं। भाई सिगरे ग्वाल सभी ग्वाल बालाओं ने घिरावत माने घिराते हैं, मोश माने मुझसे, मेरे पाए पिराए हमारे पाए दुखने लगते हैं, पैर पिराने लगते हैं। और जौन पत्याएं पूछ बलदाए हूं अपनी सौह दिमाए। भाई इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पांव पीड़ा होने लगती हैं। यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास न हो, जौन पत्याओं यदि यदि विश्वास न हो तो पूछ बलदाओ, तो बलराम भैया से पूछ, अपनी सुगंध देकर, अपनी सौंह दिलाकर, अपनी सौंह माने अपनी सुगंध दिलाकर पूछ लो। और यह सुन माई जसोदा ग्वाल निगारी देती रिसाए। यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालाओं पर क्या करती हैं, क्रोध करती हैं और उन्हें गाली देती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए। हाँ,
सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही है कि मैं तो अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ। भाई मैं पठवत माने भेजती हूँ अपने लड़का को, अपने लड़का को आवे मन बहला, ताकि उसका मन बहल जाए। और सूर श्याम मेरवती बालक मारत ताहि रिंगाए। भाई अरे ये ग्वाल बाल उसे इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते हैं। सूर श्याम कहते हैं कि मेरवती बालक, मेरे इस अत्यंत बालक, छोटे बालक को मारत ताहि रिंगाए, इधर उधर करके परेशान कर देते हैं। तो यशोदा मैया की लाइन ये थी दोस्तों। अब चलिए आपको अगला दिखाते हैं। कह रहे हैं कि सखी रे मुरली लीजे चोर। अब सखियां की बात है दोस्तों। सखियां कह रही है कि सखी रे मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन्ही अपने बस प्रीत सवन की तोर। छिन एक घर भीतर निश्बासर, धरतन कबहुन छोर। कबहू कर कबहू अधरन, कट कबहू खोसत जोर। और ना जानो कुछ मेल मोहनी, राखे अंगंग भोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधे रांग की डोर। अब एक गोपिया दूसरे गोपिया से कहती हैं दोस्तों, गोपियां श्री कृष्ण की वंशी को अपने वैरी सौतन समझती हैं। अर्थात एक दूसरे गोपी से कहती है कि सखी रे मुरली लीजे चोर। कि सखी रे, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, अब हम लोग क्या करते हैं, मुरली को ही चुरा लेते हैं। अरे जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिन्होंने गोपाल भगवान श्री कृष्ण को क्या कर लिया, अपने बस में कर लिया है। प्रीत सवन की तोर, हम सभी के प्रेम को तोड़ दी है। और छिन एक घर भीतर ने से बासर। छिन कृष्ण के घर भीतर हो या बाहर, कभी क्षण भर को मुरली नहीं छोड़ते। भाई छिन एक क्षण के लिए भी, घर न घर में, भीतर न बाहर, भीतर अंदर, निष्बासन न दिन में न रात में, धरत कबहू छोड़, न कभी नहीं छोड़ते हैं। कबहू कर, कभी कभी तो कमर में खोस लेते हैं, कर माने कमर। और कबहू अधरन, कभी कभी तो ओठ पे लगा लेते हैं। और कटी कटी कबहू खोसत जोर, और कभी कभी तो अपने कमर में खोस लेते हैं। दोस्तों कर माने हाथ, कभी कभी तो हाथ में रख लेते हैं, कभी कभी तो ओठों पे लगा लेते हैं। और कट कबहू खोसत जोर, कभी कभी तो कमर में ही खोस लेते हैं। और ना जाना कछु मेल मोहनी। ना जाना कछु मेल मोहनी। मेल मोहनी का अर्थ होता है दोस्तों जादू टोना। ऐसा लगता है ना जाना कुछ मेल मोहनी कर दिया, ना कुछ जादू टोना कर दिया। रांके अंग अंग घोर, जो उनके एक एक अंग को क्या करता है, बांध के रखा है। और सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधे और रांग की डोर। तो सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी कह रही है कि हे सजनी, इस वंशी ने, इस कृष्ण ने, इस बांसुरी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम के डोरी से क्या कर ली है, बांध करके कैद कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी। तो सखियां कहती है कि हे सखी, जो सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण है, बांधो राग की डोर। इन्होंने तो प्रेम की डोर में बांध दिया है। ये था दोस्तों आपको पद का। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ऐसे ही व्याख्या, ऐसे ही सरल सरल व्याख्या आपको मिलता रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला कहते हैं दोस्तों कि ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई। और प्रात समय माता जसमति अरु नंद, देख सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। और सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसे हित जितु तात। तो उद्धव मोह ब्रज विसरत नाही। तो श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोह ब्रज विसरत नाही, कि हे उद्धव, वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। हे उद्धव मोह माने मुझे, हे उद्धव, उद्धव मोह, हे उद्धव मोह माने मुझे, ब्रज माने ब्रजवासी, बिसरत माने बिसराया, भुलाया, नाय माने नहीं जाते हैं। अरे वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन गुंज की छाया।
अरे वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन सभी मुझे क्या है, सघन कुंज की छाया माने सभी मुझे याद आते हैं, आते रहते हैं। वहाँ के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। और प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे रह रह कर स्मरण हो आता है। प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत। जैसे ही सुबह होता था मैं नंद बाबा को देखता था, माता यशोदा मैया को देखता तो क्या होता था, सुख पाता था। अरे माखन रोटी दयो सजाओ अतिहित साथ खिलावत, है ना भाई। वे मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे भाई। माखन रोटी दयो सजाओ, दही रोटी को सजाकर खिलाते थे, अतिहित माने अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाते थे। और गोपी बाल बाल संग खेलत, गोपियों के साथ ग्वाल बालाओं के संग खेलते थे। सब दिन हंसत सिरात, सब दिन हंसत माने सब दिन हंसते हुए, सिरात माने मिट जाता था, कट जाता था। और सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसे हित जदु तात। श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों को प्रति क्षण ध्यान करते हैं। ये तो सूरदास जी कहते हैं दोस्तों। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं वह ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे हित जदुता, जिनसे यह श्री कृष्ण बाल सोड़ा इतना प्रेम लगा लिया है, वह ब्रजवासी क्या है, धन्य है। आगे देखिए दोस्तों, ऊधो मन भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग कौ अबरादेश। इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहूं बिन शीश, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोट बरीश। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, और शूर हमरे नंदन नंदन बिन और नहीं जग दीश। तो दोस्तों आशा है मुझे कि आपको आज समझ में आ रहा होगा। इस लाइन का अगर प्रसंग लिखना होगा तो प्रसंग थोड़ा सा बड़ा होगा दोस्तों। इसमें बनेगा प्रस्तुत पद। भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण के मधुर चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20, की हे उद्धव मेरा कोई मन 10-20 है नहीं। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक ही तो था वो भी श्याम के संग चला गया। अब कौ अबराधे ईश माने ईश्वर, कौन ईश्वर की कौन किस ईश्वर की भाई प्रार्थना करे। अरे इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिनु शीश, अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें। अर्थात बिना मन के ब्रह्मा की आराधना संभव नहीं है। तो इंद्र शिथिल भई केशव बिन, केशव माने होता है बाल। तो श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां क्या है, निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसे हो गई है। तो इंद्र शिथिल हो गई, जो इंद्रिय हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो इंद्रियां हैं, और बाल केशव बिन क्या है, श्री कृष्ण बिना क्या है, पागल हो चुकी हैं। ज्यों देहि बिन सी, जैसे देह में कोई जान ही नहीं। वासा लाग रहत तन श्वासा जीव कोटि बरीस, तो सिर्फ एक आशा लगा के बैठे हैं हम लोग इस तन में, इस मन, सॉरी तन माने शरीर में सिर्फ एक सांस ही है जो एक आशा लगा के बैठे हैं। जीव कोट बरीस, इसी से क्या करते हैं, कोटि कोट बरीस जीवित हैं। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो भैया श्याम सुंदर के दोस्त हो और संपूर्ण जोग माने संपूर्ण संसार के ईश्वर हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। तो सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि जो नंद बाबा के नंद हैं, या हमारे नंद बाबा के जो नंद हैं और नहीं जगदीश, तो हमारे इस दुनिया में कोई और जगदीश और कोई ईश्वर नहीं है। ये था दोस्तों आपका। अब अगला चलते हैं दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों आपको हर वीडियो पहुंचता रहेगा। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ऊधो जाहूं तुम्हें हम जानी,
श्याम तुम्हें श्याम को नहीं पठ्यो, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठ्यो, तुम हो बीच भुलाने। और ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। अरे बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने। हम सो कहिलई हम सही कै, जिये गुण ले ही सयाने। और कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहाँ तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने। शूर श्याम जब तुम्हें पठैयो, तब नहीं को मुस्काने। हाँ, तब नहीं को मुस्काए थे। तो इसका प्रसंग है दोस्तों कि इस पद में गोपियां उद्धव के साथ परिहास माने मजाक करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। हाँ, वरन तुम अपना मार्ग भूल कर यहाँ आ गए हो, या कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजकर तुम्हारे साथ मजाक किया है। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कि जाओ हम तुम्हें जान गए। हे उद्धव जाओ हम तुम्हें जान गए। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हम तुम्हें जान गए, हम तुम्हें पहचान गए। श्याम तुम्हें को नौ बैठे हो, श्याम तुमको भगवान श्री कृष्ण तुमको यहाँ नहीं भेजे हैं। तुम हो बीच भुलाने, तुम कोई बीच रास्ता भूल के चले आए हो। तुम कोई बीच रास्ता भूल के चले आए हो। और ब्रज नारिन से जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। हाँ भाई, हे उद्धव, तुम इस ब्रज नारियों से जोग की बात करते हो, योग साधना की बात करते हो, प्रेम की बात करते हो। हाँ, और बात कहते हुए लजाते नहीं हो। अरे बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय से आने। दोस्तों, बड़े लोग का मतलब होता तुम बुद्धिमान और ज्ञानी होंगे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। बड़े लोग का मतलब तुम बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, न विवेक तुम्हारे पास, बुद्धि नहीं है। ऐसे भैया ने तुम ऐसे सियाने हो गए, ऐसे सियान हो गए। अरे हम सो कहिले हम सही के, हमसे तो कह ही लिए। और हमने क्या किया, हम सही के हम सह लिए, जिए गुण ले ही सयाने। भाई तुम अच्छी प्रकार मन में विचार लो कि हमसे ऐसा कह दिया। अब ब्रज में किसी अन्य ऐसी बात न कहना। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ती करो पहचाने। भाई कहाँ अबला, कहाँ तो हम अबला नारियां, और कहाँ योग की नग्न अवस्था। अब तुम चुप हो जाओ। भाई कहाँ अबला, कहाँ मैं कबला नारी, और कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ योग की बातें। अरे मस्त करो पहचानो, मस्त माने होता है अब तुम चुप हो जाओ। साच कहो तुमको अपनी सौ अपनी कसम दे के बोलूं तुम्हें सच, बूझत बात निदाने। हाँ, सच सच बताना तुम्हें, बूझत बात निदानी, निदान माने सच सच बात बताना। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठयो, तब नहीं को मुस्काने। ये उद्धव से पूछ रही हैं, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से पूछ रही हैं कि जब कृष्ण ने उनको यहाँ भेजा था, उस समय वे थोड़ा सा मुस्कुराए थे आना। हाँ, वे अवश्य होंगे, तभी तो उन्हें तुम्हारे साथ उपवास करने के लिए तुम्हें भेजा है। कि सूर श्याम जब तुम्हें पठयूं, जब सूरदास जी के श्याम भगवान श्री कृष्ण तुमको यहाँ भेजे थे, तब नहीं को मुस्काए। हाँ, तब तुम नहीं को मुस्काए थे, मुस्काए नहीं थे। हाँ, कहे थे ना। तो सखियां उद्धव से कहती है, योग साधना की बात कहते हुए उनको बताती हैं। आशा है दोस्तों को आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, ऐसे ही आगे बढ़ चलते हैं, आपको अगला वीडियो लाते हैं आपके सामने। अगला है दोस्तों, निर्गुण कौन देश को बांसी। निर्गुण कौन देश को बांसी। हाँ, मधुकर कहीं समझाए सौ दे, बूझत साच न हंसी। और कौन है जननी, कौन नारी को दासी। भैया अरे कैसे बरन भेष है, कैसो की है रस में अभिलाषी। और पावे गौ पुण्य कियो आपने, जो रे करे गोगासी। सुनत मौन है रहो बावरी, शूर सब मत नासी। इसका प्रसंग लिखना हो दोस्तों तो इस पद में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। गोपियां भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करते हुए पूछती हैं कि हे उद्धव,
तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है? भाई निर्गुण कौन देश का वासी भैया? ये उद्धव तुम बताओ, जो निर्गुण ब्रह्मा है वह कौन देश में बसने वाला है? कौन देश को रहने वाला भैया? अरे मधुकर कहीं समुझाए सौं दे बूझत साच न हासी। मधुकर कहीं समुझाए सौं, सौं माने शपथ या कसम। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। मधुकर बड़े प्रेमता के साथ कह रही हूँ, समझाए माने समझा कर, सौं माने कसम देकर, बूझत माने साच न हासी से मजाक मत मानना। कौन है जनक? तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है? कौन है जननी? उसकी माता का क्या नाम है? उसकी माँ कौन है? कौन नारी भैया उसकी पत्नी को दासी और कौन उसकी दासी है? और उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन है? कैसे वरन उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है? भेष कैसा? उसकी वेशभूषा कैसी है? और की रस में अभिलाषी भैया? और उसकी किस रस में रुचि है भैया? किस रस का अच्छा इच्छा चाहता है वह? पावे गोपुन क्यों आपने ज्योरे करे गोवासी। तो गोपियां उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हे हमसे सभी बात का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। भाई पाओगे पुण्य क्यों? आपने अपना किया खुद पाओगे तुम। ज्यों रे करोगे गासी। गासी माने होता छल कपट, यदि कोई हमसे छल कपट किया तो। और सुनत मौन है रहो बावरी, शूर सबे मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्न को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गया, एकदम शांत रह गया और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। माने सुनत सुनते ही मौन माने शांत है रहो बावरे, पागलों की तरह शांत हो गया उद्धव। सूर सबे मतनासी। सूरदास जी कहते हैं कि सबे माने सभी, मति माने बुद्धि, नासी माने नष्ट हो गया। तो चलिए दोस्तों, एक अंतिम और पैराग्राफ बचा है आपका, एक बार इसको कहो फिर से पढ़ देते हैं। कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाए सौह दे बूझत साँच न हासी। कौ है जनक कौ है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बनन भेष है कैसो की है रस में अभिलाषी। पावे गो पुन कियो आपने जोर करे गो गासी, सुनत मौन है रहो बावरे शूर सबे मत नाशी। तो गोपियां भ्रमर की अनुक्ति से उद्धव को संबोधित करते हुए पूछते हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश को रहने वाला है? हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। कौन है पिता, कौन है उसकी माता, कौन है उसकी पत्नी भैया, कौन उसकी दासी है, कैसा उसका रंग है, कैसा उसका वेशभूषा है, कौन सी रस का इच्छा रखता है भैया? अरे करोगे का पावोगो पुण्य क्यों आपने अपना किया खुद पाओगे, जौरे करोगे गासी गासी, कोई छल कपट किया तो खुद का किया खुद पाओगे। सुनत मौन है रहो बावरी। सुनते ही वह मौन हो गया, पागलों की तरह शांत हो गया, उसका जो बुद्धि था सब भ्रष्ट हो गया। शूर शबे मतनासी, उसकी जो बुद्धि था सब के सब क्या हो गए? नष्ट हो गए। ये था दोस्तों आपका अगला। अभी एक दोस्तों और आपका बच्चा है अंतिम, चलो उसको भी देख लेते हैं। संदेशो देवकी से कहियो, हौ तो धाय तुहारे सुत की दया करत ही रही हो। और जदपि टेव तुम जानत उनकी, तव मोहि कहीं आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ैडो, माखन रोटी भावे, तेल उबटनो और तातो जल ताहि देख भज जाते। और जो मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नाते। और सूर पथिक सुन मौन रहे, दिन बढ़े रहो तो उर सोच, और मेरो अलक लड़ाई तो बोन है करत संकोच। तो बच्चों, इसका प्रसंग लिखिएगा। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा बहुत दुखी हो जाती हैं। उनके मन में विभिन्न आशंकाएं और चिंताएं होने लगती हैं। प्रस्तुत पद में देवकी को संदेश भेजते समय वह अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करती हैं। तो कहते हैं दोस्तों कि संदेशो देवकी सो कहियो।
यशोदा जी श्री कृष्ण की माता देवकी को एक पथिक द्वारा संदेश भेजती हैं कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। भाई संदेशो देवकी से कहिए, वो ये संदेशा तुम देवकी से कह देना, पथिक रास्ते से संदेशा भिजवा रही हैं। हाँ तो धाय तिहारे सुत की। भाई हम तुम्हारे ही पुत्र, भाई की संदेशा भेजते हैं कि किस तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। मैं तो उसका पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। है तो धाय, धाय माने होता है पालन पोषण वाली माँ। दाय सुत की, तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। दया करत ही रही हो, सिर्फ हम क्या करती हूँ, दया ही करती हूँ, प्रेम ही करती हूँ। यद्यपि माने यद्यपि, तेव माने आदत, यद्यपि उनकी आदत तुम जानत उनकी, उनकी आदत को आप नहीं जानते। तो मोहि कही आवे, पर वह मुझे मैया कहता रहता है, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि तुम उसकी आदतें तो जानती ही होंगी, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने के लिए उत्कंठित हो रहा है। भाई यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि तुम उनकी आदत तो जानती हैं आप, तब मोहि कही आवे, तब पर भी मैं आपसे कह देती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़े तो प्रात होत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी खावे। कह रहे हैं सवेरा प्रात होत मेरे लाल लड़े तो, प्रातः अर्थात सवेरा होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। माखन रोटी भावे माने होता अच्छा लगता है। प्रातः होत मेरे लाल लड़े तो, जैसे ही सुबह होती थी मेरी माखन रोटी भाता था उनको, कौन, श्री कृष्ण को। तेल उबटनो और तातो जल, वह तेल उबटन और गर्म पानी को पसंद नहीं करता था। ता ही देख भज्जा, जैसे ही उसको देखता था वह भाग जाता था। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, उस समय वह जो कुछ मांगता था वही उसे देती थी। जो जो मांगत, जो जो भी मांगता था सोई सोई देती, वो मैं इसको देती थी। और क्रम क्रम के नहाता, क्रम क्रम से क्या करता था, स्नान करता था, अर्थात तब वह धीरे धीरे नहाता था। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़्यो रहतुर सोच। सूरदास जी कहते हैं यशोदा पथिक से अपने मन की दशा व्यक्त करते हुए कहती है कि सूर पथिक सुन मौन रहे दिन बढ़त रहुत, उर माने होता दोस्तों हृदय। कहते हैं कि मुझे तो रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरा मेरा कि सूर पथिक सुन मौन रहे दिन। सूरदास जी कहते हैं कि जो पथिक है वह सुनते ही रात दिन, बढ़ो माने बढ़ता है, रहत माने रहत, उर माने हृदय, सोच माने सोच। यशोदा पथिक से अपने मन की दशा व्यक्त करते हुए कहती है कि मुझे तो रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरो अलक लड़े तो मोहन है करत संकोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, मेरे लाडला श्री कृष्ण अभी तुमसे कुछ मांगने में बहुत संकोच करता होगा, है करत संकोच, संकोच करता होगा भैया। इस लाइन को दोस्तों एक बार फिर से बताएंगे। संदेशो देवकी सो कहियो। यशोदा जी श्री कृष्ण की क्या करती हैं, माता देवकी को एक पथिक द्वारा संदेशा भेजते हैं कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की, हम तो तुम्हारे सिर्फ पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। दया करती ही रहे, सिर्फ दया ही करती रहती हूँ। और यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि तुम उनकी टेव जानती है, आदत जानती हो, तो मोहि कहीं आवे, तब पर भी मैं आपसे कह रही हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़े तो, जैसे ही सुबह होती थी मेरे लाल लड़े थे, अर्थात मेरे श्री कृष्ण